अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो या फिर करना चाह रहे हो दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ म्यूचुअल फंड में एसआईपी क्या होता है, गोल बेस्ड एसआईपी क्या होता है दोस्तों, और अपने गोल्स को आप एसआईपी के जरिए जल्द से जल्द किस तरह से अचीव कर सकते हो। एसआईपी अमाउंट क्या होता है, एसआईपी फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एसआईपी डेट क्या होता है, टॉप अप या फिर स्टेप अप एसआईपी क्या होता है और इससे आपको कितना फायदा होता है, एनएवी क्या होता है दोस्तों, बेनिफिट्स क्या हैं एसआईपी करने के, और फाइनली एसआईपी को किस तरह से रजिस्टर्ड किया जा सकता है। नमस्कार, मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं दोस्तों। तो म्यूचुअल फंड के बारे में एक रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड प्रोफेशनल से सीखने के लिए अभी के अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर लीजिए दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एसआईपी क्या होता है दोस्तों? तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी की अगर बात करें तो एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट जो प्रोसेस है दोस्तों उसको बिल्कुल हैजल फ्री और ऑटोमेटिक कर देते हो दोस्तों। मंथली बेसिस पे या फिर क्वार्टरली बेसिस पे ऑटोमेटिक ही आपके बैंक से पैसे कटते हैं और आपके चूज किए गए फंड्स में इन्वेस्ट होते जाते हैं। इसी प्रोसेस को एसआईपी इन्वेस्टमेंट या फिर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं दोस्तों। तो एग्जांपल से मैं आपको यहाँ पे एक गोल को लेकर समझाना चाहता हूँ कि एसआईपी किस तरह से काम करता है और किस तरह से आप अपने एसआईपी को प्लान कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं आपकी एज अभी 25 साल है दोस्तों, और आप ये डिसाइड करते हो कि जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा उसके बाद मुझे कोई भी काम नहीं करना है, यानी कि रिटायरमेंट लेना है दोस्तों। तो 50 साल की जब आपकी एज हो जाएगी तो यहाँ पे आपको रिटायरमेंट चाहिए। अब रिटायरमेंट अमाउंट आप डिसाइड करते हो दोस्तों कि मुझे 1 करोड़ का अमाउंट चाहिए, क्योंकि इस पैसे पे अगर मैं एक जो है एफडी भी क्रिएट कर दूंगा या फिर एसडब्ल्यूपी क्रिएट कर दूंगा तो मुझे हर महीने 40-50 हजार रुपया सैलरी आता रहेगा दोस्तों। अब गोल अमाउंट डिसाइड करने के लिए आप जो है थोड़ा इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी का 1 करोड़ और आने वाला 25 साल का 1 करोड़ में बहुत डिफरेंस होगा दोस्तों। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 1 करोड़ लेके चलते हैं हम लोग गोल अमाउंट, जो कि रिटायरमेंट अमाउंट है, और टाइम पीरियड हमारे पास 25 सालों का है, क्योंकि जो हमारा क्लाइंट है दोस्तों उसका एज 25 साल है यहाँ पे। तो अब हमें कितने की एसआईपी करानी होगी, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ एसआईपी कैलकुलेटर के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप एसआईपी कैलकुलेटर के ऊपर देखोगे दोस्तों, तो मंथली इन्वेस्टमेंट अगर हम 5,000 की भी करते हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 12% का भी लेके चलते हैं, जो कि मुश्किल नहीं है, इजिली आप म्यूचुअल फंड में अगर सही से डाइवर्सिफिकेशन करते हो तो निकाल पाओगे। और टाइम पीरियड हमारा 25 साल है दोस्तों, तो भी हमारा 1 करोड़ के आसपास फाइनल वैल्यू बन जाता है दोस्तों, जो कि 94 लाख एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। तो लगभग हम लोग मान के चल सकते हैं कि 5,000 की एसआईपी से हमें 1 करोड़ का कॉर्पस मिल जाएगा दोस्तों। तो सिंपली हमें इसके लिए एसआईपी स्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा, अपने जो बैंक है दोस्तों उसको इंस्ट्रक्शन देने होंगे कि हर महीने जो भी आपका सैलरी आने का डेट रहेगा, मान के चलते हैं 1 तारीख, तो उसके 1 दिन बाद का जो आप डेट चूज कर लेना दोस्तों, जैसे कि 2 तारीख का, हर महीने 2 तारीख को 5,000 रुपये बैंक से डेबिट होगा। ये इंस्ट्रक्शन आपको बैंक को देना है, ठीक है। और यहाँ से ऑटोमेटिक ही आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएंगे और 25 साल में आपका गोल जो है दोस्तों वो अचीव हो जाएगा यहाँ पे। तो बस यही प्रोसेस है एसआईपी का। एक गोल पकड़ते हो आप और उसके लिए एक फिक्स जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको सेट कर देते हो, ऑटोमेटिक ही वो इन्वेस्ट होता रहता है। अब आगे समझते हैं दोस्तों कुछ और टर्म्स, जैसे कि एसआईपी अमाउंट क्या होता है। वो अमाउंट जो कि आप डिसाइड करते हो हर महीने इन्वेस्ट करने के लिए, उसी को एसआईपी अमाउंट कहते हैं दोस्तों। एक चीज यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, एसआईपी अमाउंट कभी भी आप अपने जो है औकात से ज़्यादा मत चूज कीजिएगा दोस्तों, जिसको आप सस्टेन ना कर सको, क्योंकि एसआईपी में रेगुलर मतलब आप इन्वेस्ट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना आपका रिटर्न्स काफ़ी इम्पैक्ट यहाँ पे करता है। एसआईपी डेट क्या होता है दोस्तों, तो वो डेट
जिस डेट को आपका एसआईपी जाएगा, मतलब कि आप उस डेट को चूज़ करते हो कि आज एसआईपी मेरा कटना चाहिए। कुछ लोग ये बोलते हैं कि एंड जो होता है, महीना का एंड डेट जो होता है, जैसे 25 तारीख के बाद का, अगर वो आप चूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलता है। जबकि ऐसा कोई भी रिसर्च में सामने नहीं आया दोस्तों, और एक तरह से ये चीज़ आपको नुकसान ही देगा, क्योंकि महीने के एंड तक आपके पास पैसे बचे ही नहीं रहेंगे अकाउंट में। आप जो है सो कहीं न कहीं खर्च कर दोगे और आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी दो और सबसे पहले इन्वेस्ट करो। जैसे ही जो सैलरी डेट रहता है उसके दूसरे दिन ही आप अपना एसआईपी डेट चूज़ कर लो। एसआईपी फ्रीक्वेंसी क्या होता है दोस्तों? तो जैसे कि मंथली एसआईपी बहुत कोई करते हैं, जनरली सब मंथली ही करते हैं, लेकिन आप क्वार्टरली या 6 मंथ वाला भी एसआईपी कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे क्या टाइम इंटरवल है 2 एसआईपी इंस्टॉलमेंट के बीच में, वही एसआईपी फ्रीक्वेंसी होता है। एनएवी क्या होता है दोस्तों? तो देखिए, एक तरह से जब हम लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं तो हमारा पैसा एक मार्केट में जा रहा है दोस्तों, बाजार में जा रहा है। और बाजार, अगर नॉर्मल बाजार आप पकड़ लो तो हर चीज का एक रेट होता है दोस्तों। आज का रेट क्या चल रहा है और कल का रेट क्या होगा। तो उसी तरह म्यूचुअल फंड में भी एक जो हर दिन जो है सो रेट डिसाइड होता है दोस्तों। हर दिन जो है रेट चेंज होता है और उसी रेट को एनएवी रेट बोलते हैं, जो कि आज का आपको करंट प्राइस बताता है एक म्यूचुअल फंड यूनिट का। फॉर एग्जांपल, अगर किसी म्यूचुअल फंड का एनएवी 10 रुपया है, मतलब उसका एक यूनिट का प्राइस 10 रुपया है दोस्तों। तो अगर आप 100 रुपया उस फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आपको आज 10 रुपया मिलेगा। वहीं कल इसका जो है एनएवी 11 रुपये हो जाता है दोस्तों, तो आपको वही 100 रुपया में थोड़ा कम यूनिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एनएवी बढ़ चुका है। इसीलिए एनएवी जो है दोस्तों वो देखा जाता है इन्वेस्ट करने से पहले। जितना कम है उतना अच्छा रहेगा दोस्तों। मार्केट गिरता है तो एनएवी गिरता है, और मार्केट गिरा हुआ में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको बेनिफिट होता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट जो कि है टॉप अप एसआईपी या फिर स्टेप अप एसआईपी। ये क्या होता है दोस्तों? तो स्टेप अप एसआईपी या टॉप अप एसआईपी आपको फाइट करने में मदद करता है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि अभी आप जो है बैठ के डिसाइड कर लेते हो कि मुझे मतलब 25 साल बाद में जो है 1 करोड़ मिलेगा या 5 करोड़ मिलेगा, और आप जो है बहुत खुश हो जाते दोस्तों। लेकिन 25 सालों बाद उस 1 करोड़ का या 5 करोड़ का जो वैल्यू होगा दोस्तों, वो आज के 1 करोड़ के बराबर नहीं होगा, काफी कम होगा ड्यू टू इन्फ्लेशन दोस्तों। तो ये जो स्टेप अप या टॉप अप एसआईपी है, ये आपकी हेल्प करता है इन्फ्लेशन से लड़कर एक बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स जो है देने में दोस्तों। इन्फ्लेशन है हमारा 6%, अगर आप टॉप अप एसआईपी 10% का रखते हो तो हर साल जो भी आपका एसआईपी अमाउंट है उससे 10% वो बढ़ जाएगा। मतलब 100 का है तो 110 रुपए अगले साल से इन्वेस्ट होगा आपके एसआईपी में। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका इन्फ्लेशन से ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट होगा, और हर किसी का हर साल जो है सो कुछ ना कुछ इनकम बढ़ते रहता है। तो इनकम बढ़ता है तो आप अपने एसआईपी अमाउंट को बढ़ाइए, ना कि अपने खर्चे को। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल मैं लिया हूँ दोस्तों, जिसमें जिसमें आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितना फर्क पड़ता है एक नॉर्मल एसआईपी में और एक टॉप अप एसआईपी में। नॉर्मल एसआईपी आप देख सकते हो 5000 का है, 25 सालों के लिए है, 12% का रिटर्न दे रहा है, तो 94,88,000 का यहाँ पे मिला है दोस्तों फाइनल वैल्यू। वहीं मात्र 10% का वही सेम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, सेम टेन्योर, सेम रिटर्न्स में देखोगे तो 2 करोड़ 14 लाख का फाइनल वैल्यू है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डबल से भी बहुत ज्यादा यहाँ पे रिटर्न्स बढ़ चुका है। तो इसलिए टॉप अप एसआईपी जरूर कीजिएगा। आप अपने जो भी एसआईपी चल रहा होगा उसमें टॉप अप का फैसिलिटी इनेबल कर दीजिएगा दोस्तों। अब समझते हैं बेनिफिट्स ऑफ एसआईपी। तो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का एक बेहतरीन बेनिफिट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। मतलब कि यहाँ पे आप एक तरह से आंख बंद करके इन्वेस्ट कर रहे हो दोस्तों। मार्केट गिरा हुआ भी रहेगा तब भी आपका इन्वेस्ट हो जाएगा, मार्केट ऊपर रहेगा तब भी आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। जो डेट आपने चूज कर रखा है वो डेट में कैसा भी मार्केट रहेगा ऑटोमेटिक ही इन्वेस्ट हो रहा है पैसा आपका। तो एक तरह से एक एवरेज आउट होकर एक अच्छा रिटर्न्स आपको देखने को मिलेगा, और आप एक ही साथ बहुत ज्यादा रिस्क लेने से बच जाते हो दोस्तों।
तो ये तो एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे बेनिफिट इसका मिल जाता है। दूसरा यहाँ पे ये है दोस्तों, एक तरह से कंसिस्टेंट ऑटोमेटिक हैसल फ्री इन्वेस्ट करने का तरीका है एसआईपी। कुछ भी आपको करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, एक बटन भी क्लिक करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। बस एक बार आप सेटअप करते हो, उसके बाद ऑटोमेटिक ही हर महीने इन्वेस्ट होता रहता है दोस्तों। कुछ भी मार्केट टाइमिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुछ भी देखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है दोस्तों। अब रजिस्टर कैसे कर सकते हैं एसआईपी का? इसको सिंपल है दोस्तों, आपको बस अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, एक अप्रूवल देना पड़ता है कि हर महीने इतना पैसा कटने के लिए तुम अप्रूव कर दो, मतलब कटने का अगर आएगा तो कटने दो, ठीक है। एक तरह से अप्रूवल दिया जाता है बैंक को। इसके लिए ईसीएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विसेज का या फिर एनएसीएच का एक फॉर्म होता है दोस्तों, ऑनलाइन ही भर के आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। 100 रुपया या 200 रुपया इसका चार्जेस लगता है वन टाइम, ठीक है, जिससे आप इजीली कर पाते हो दोस्तों। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड किसी भी तरह का हेल्प या सजेशन के लिए आप डेफिनेटली मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो दोस्तों, मुझसे बात कर सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को सुपर थैंक्स दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।